हरिओम तत्सत। आज समाज में हम जिधर देखते हैं या आप जिधर देखें उधर पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता खोज रहा है और सुख खोज रहा है। हर व्यक्ति सफल और सुख होने का अनवरत प्रयास कर रहा है। फिर यदि वह प्रयास कर रहा है तो प्रयास में कहाँ चूक हो जाती है, जिससे कि न वह सफल हो पाता है और न ही सुखी रह पाता है। सुखी रहने के प्रयास में हर आदमी दुखी है और सफलता के हर खोज में उसको असफलता दिख जाती है। अनवरत प्रयास के बाद भी असफलता कुछ यूँ मिलती है कि वह व्यक्ति टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी, डिप्रेशन और कुछ मामले तो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। आखिर यह दिक्कत कहां पर आ जा रही है? तो दिक्कत आ जाती है कि हम लोग संतुलित जीवन को नहीं समझ पाते हैं। संतुलित जीवन ही सफलता और सुख का आधार है, इस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। हम जो है व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, इस संसार में हम बसने के लिए आए हैं, न कि फंसने के लिए आए हैं। किसी भी चीज़ के पीछे इतना ना हम पागल हो जाएं, इतना ना दौड़ लगा दें कि बाकी की चीज़ें हमारी छूट जाएं। उदाहरण के स्वरूप आप देखें, कुछ लोग पैसा के पीछे, मैं मानता हूं कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। व्यवहार सब कुछ नहीं है। हर जगह आपको व्यवहार काम नहीं आएगा। इसी तरह से हर जगह जो है आपकी पद काम नहीं आती है। तो ज़रा सा इसको समझें कि यदि हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हम इतना ना भागें कि हमारा व्यवहार ख़राब हो जाए, हमारा परिवार ख़राब हो जाए, हमारी सेहत ख़राब हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हम राम से तो प्रेम नहीं कर रहे हैं। राम अनंत अनंत राम गुणग्रामा, राम परमपिता परमात्मा का हम तो देख नहीं रहे हैं, हम चाम देख रहे हैं और चाम के पीछे पागल हो जा रहे हैं। और चाम इतना सुंदर लगता है कि उसके पीछे हम अपना सेहत तो ख़राब करते ही करते हैं, साथ में हम किस लिए घर से निकले थे यह भी भूल जाते हैं। एक प्रोफेसर होने के नाते मैं तो अनेक इस तरह की घटनाएं देखता हूं कि एक बच्चा अपने घर से पढ़ाई के लिए निकला था, कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए निकला था, वह जो है चाम के पीछे अपने घर, परिवार, सब चीज़ को, स्वयं को वह भूल जाता है। तो जीवन में एक संतुलन, अर्थात हम सफलता जब देखते हैं तो थोड़ा सा परिवार भी देखें। ये नहीं कि हम पैसा के पीछे इतने पागल हो जाएं कि हम परिवार को समय नहीं दे पाएँ, बच्चों को समय नहीं दे पाएँ। उस पैसा का आप क्या करेंगे जब आपका सेहत खराब हो गया, आपका परिवार उस पैसा से सुखी नहीं है। कहा जाता है काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। अब ये नरक के पंथ तो हैं, लेकिन लोक व्यवहार में ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे कामना नहीं होगी, महत्वाकांक्षा नहीं होगी, तो आपको इस समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी तो नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा महत्वाकांक्षा ज़रूरी है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। अति महत्वाकांक्षा जो है आपको ले डूबती है। आपको जो है मद, अर्थात कई बार नशा व्यसन जो है, आखिर नशा व्यसन क्या है? नशा ही तो है जिसमें आप क्षणिक बेहोश होते हैं, और यही काम डॉक्टर भी तो करता है। कभी आपको दांत दर्द होता है, दांत निकालना है, या कहीं एक छोटा सा ऑपरेशन करना है या बड़ा ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर भी जो है जो एक ड्रग्स दे रहा है वो क्या है? बेहोशी का ही तो है दवा, लेकिन वह एक लिमिट में देता है, तो वह आपके जीवन के लिए सदुपयोगी है। लेकिन जब आप उसको जो है एक सीमा के बाहर लेते हैं, उसी तरह से लोभ या क्रोध, अब क्रोध कई बार ज़रूरी हो जाता है। क्रोध आप थोड़ा सा करेंगे अपने बच्चों के लिए या अपने अनुशासनात्मक व्यवहार के लिए तो सही है, कई जगह पर वह सदुपयोग में आ सकता है, लेकिन क्रोध हमेशा तो नरक की ओर ले जाता है। अहंकार शून्य होकर के जिएंगे तो आपको एक सफलता का या एक सुख का जो है या परमपिता परमात्मा की प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा। क्योंकि आपको ऐसा जब भी लगे कि मेहनत करने से ही हमें सफलता मिली है, यह पूरी तरह से गलत है। आप देखें अनेक लोग मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वालों की इस संसार में कमी है क्या? बिल्कुल कमी नहीं है।
तो आप मेहनत किए और आपको सफलता मिली, तो इसके पीछे परमपिता परमात्मा की कृपा मानिए और आशीर्वाद मानिए, उसका दुरुपयोग नहीं कीजिए। कुछ लोग अनवरत प्रयास करके किसी पद को पा लेते हैं तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है, और जब देखिए खास करके अयोग्य लोगों को कोई बड़ा पद मिल जाता है ना, कोई बड़ी सफलता मिल जाती है, तो 3 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। क्या? अहंकार, आलस्य और आत्म प्रशंसा की भूख। तो ये ना हो, और यही चीज़ उनको जो है परिवार से, समाज से अलग कर देता है। तो सब चीज़ जो है जीवन में, काम भी ज़रूरी है, क्योंकि काम वासना से आप संन्यास ले लेंगे तो फिर गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा, संतति का विस्तार कैसे होगा। तो जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है लोक व्यवहार में, क्योंकि यदि आप सन्यासी बन गए, संत बन गए, जंगल का रास्ता अपना लिए, तो वो तो एक अलग धारा है। लेकिन लोक व्यवहार में, गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी आप जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यह संतुलन बहुत ज़रूरी है। किसी एक चीज़ के पीछे इतना मत आप पागल हो जाइए। पागल मतलब क्या? पा करके गल गए। अब आप जब गल ही गए तो फिर आगे का कुछ बचा ही नहीं। तो इस समाज में सब कुछ चाहिए और इन सब के बीच एक संतुलन बहुत ज़रूरी है। समाज में आर्थिक स्थिति अच्छी हो, आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी हो, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, समाज में एक आपकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब आप सब चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत समय देंगे और आपको एक संतुलन का ज्ञान होगा। ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, एक पर आप शून्य बैठाते गए और किसी कारण से वो पीछे का एक गायब हो गया, तो बचा क्या? शून्य ही शून्य बचा। इसलिए जीवन को शून्य मत बनाइए। जीवन को एक वैल्यूएबल, एक कीमती, एक समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो। फिर भोजन के पीछे ही इतना अपने को नहीं पागल हो जाना है कि हमारा भजन जीवन से गायब हो जाए। बहुत लोग भोजन के पीछे ही इतना परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में भजन गायब हो जाता है। नहीं, साधन खोजने के, साधन बनाने के पीछे इतना नहीं पागल होना है कि साधना ही हम भूल जाएं। आपको मालूम होगा कि रावण सीता जी को हरण करके ले जा रहा है और आप पढ़ेंगे तो सीता जी निर्भय हैं और रावण जो है भयभीत है। जबकि रावण के पास सारे साधन हैं, लेकिन माता सीता के पास धर्म की साधना है, इसलिए वो निर्भय हैं। इसलिए जीवन में हर कुछ ज़रूरी है। धर्म क्या करता है? आपको संकट में और विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आपको एक अंदर से ऊर्जा प्रदान करता है। ये प्रार्थना, ये आराधना, ये उपासना क्या करते हैं जीवन में? आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी छोटी सी संकट, विकट या कुछ ऐसा आता है तो आपको जो है अटल रहने की, आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए, आपको दृढ़ बनाए रखने के लिए आपको अंदर से प्रेरित करते हैं। समाज में एक हमारे गुरुजी हैं, कहते हैं कि इस जहां में उसको जीना आ गया, जिसको अपमानित शब्दों को सहना आ गया, जिसको 20 रुपये शब्दों को पीना आ गया, उसको इस जहां में रहना आ गया। इस शब्द में लोगों का क्या? लोग तो कुछ कहेंगे ही। तो व्यक्ति जो कहता है वह उसके अपने संस्कार हैं, उसके अपने प्रारब्ध हैं, उसके अपने सोच है, वह आपको कुछ कहता है। तो ऐसा नहीं कि आप ही वैसा हैं। मूर्ख व्यक्ति सबको मूर्ख ही समझता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्ख हैं, हो सकता है कि वही सामने वाला मूर्ख हो। तो किसी से भी अनर्गल बात करके अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय अच्छा है कि हम थोड़ा सा मौन रहें। लेकिन अति मौन रहना भी जो है बेकार है। ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको कुछ बोलता है और आप चुप रह जाते हैं, तो चुप रहना भी महंगा पड़ जाता है और कई बार बोलना भी महंगा पड़ जाता है। इसलिए आप कभी देखेंगे कि आपके जीवन के 90% समस्याओं का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं आपका बोलना ही है या चुप रह जाना है। इसलिए अपने को कहाँ बोलना है। आजकल लोग बोलना सीख गए हैं, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, भूल गए हैं। लोग आज विमान से हवा में उड़ते हैं, उड़ना सीख गए हैं, तैरना सीख गए हैं, मंगल तक पहुंचना सीख गए हैं, लेकिन इस धरती पर रहना नहीं सीख पा रहे हैं अभी तक। जबकि यह लाखों, हजारों
और सैकड़ों साल से जो है अनवरत एक प्रयास चल रही है, एक शिक्षा की मुहिम चल रही है, संतों के राष्ट्र निर्माण की एक जो है भूमिका चल रही है। लेकिन पता नहीं इस धरती का शायद यही है। लेकिन हाँ, यह धरती कुछ पुण्यात्माओं से चल रही है और हमारे आपके जैसे कुछ अच्छे लोगों के सहयोग से यह धरती अनवरत जो है अच्छी और हरियाली दिखती है। तो क्यों ना हम इसमें एक छोटा सा और सहयोग करें। हम लोग परमपिता परमात्मा परमानंद के संतान हैं और परमानंद का मतलब क्या होता है? परम आनंद, जीवन में जो आनंदित है। और आनंदित कैसे होंगे? आप जब तक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। युक्त आहार विहारस्य, कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि ना ज़्यादा खाने वाले को हम मिलते हैं, न भूखे रहने वाले को मिलते हैं, न ज़्यादा हम पैसे वाले को मिलते हैं, न भिखमंगों को मिलते हैं। क्योंकि धर्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं जो है आपको अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। समाज में रहने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। लेकिन पैसे के पीछे पागल हो जाना, पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई के पीछे पागल हो जाना। अनेक पढ़ने लिखने वाले लोगों को देखे कि बेचारे वो पढ़ते ही रह गए। इसलिए पढ़ाई तो ज़रूरी है लेकिन साथ में वो ट्रिक्स भी ज़रूरी है, साथ में जो है एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव या सब चीज़ें ज़रूरी है। कई बार जब हम जीवन में समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं तो कुछ परेशानी आती है, तो लोग बोलते हैं आकर के अनेक लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हमें जीवन में क्यों परेशानी आती है? अरे भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है। आप भक्ति भावना करते हैं इसीलिए मन भटकता है। लोग बोलते हैं सर हम ध्यान करते रहते हैं तो मन उसी समय बहुत भटकने लगता है। अरे भाई, आप गुरुजी पे विश्वास कीजिए। जो पढ़ाई करता है उसी की परीक्षा होती है, जो प्रयास करता है उसी को परेशानी आती है। जो प्रयास ही नहीं कर रहा है, जो पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, जिसको परीक्षा देना ही नहीं है, उसको फिर परीक्षा का क्या डर और परीक्षा से क्या लेना देना। इसलिए जीवन में यदि आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो परेशानी आएगी। तो आइए आज हम एक संकल्प लें कि जीवन को थोड़ा सा संतुलित ढंग से जिए। हम सुबह में थोड़ा सा, मैं भी तो एक किसी प्रोफेशनल लाइफ में जीवन जीता हूँ, व्यावसायिक जीवन जीता हूँ, सामाजिक जीवन जीता हूँ और हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सुबह का 1 से 2 घंटा अपने लिए समय तो निकाल पाता हूँ। तो थोड़ा सा योग, थोड़ा सा प्राणायाम आपके अपनी शारीरिक स्थिति के लिए ध्यान करें, अपने मानसिक मजबूती के लिए अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। और जहाँ भी आप व्यावसायिक जीवन में जाएं वहाँ व्यवहार, क्योंकि व्यवहार से ही आपका प्यार झलकता है, व्यवहार से ही आपका व्यापार है, व्यवहार से ही जो है परिवार है, व्यवहार से ही सोमवार है, व्यवहार से ही रविवार है, व्यवहार से ही मंगलवार है, व्यवहार से ही हर वार है। व्यवहार यदि अच्छा है तो जीवन में त्यौहार है, और व्यवहार ही यदि गड़बड़ है तो फिर तो जीवन को नरक होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए हम एक संकल्प लें कि जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। एक संतुलित जीवन जीने की प्रयास करें और यह संतुलित जीवन ही आपके सफलता और सुख का आधार है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।